नमस्कार, दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान और रेड क्रॉस जमशेदपुर द्वारा आयोजित नेत्र ज्योति महायज्ञ में शामिल हुए झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। ठंड का बड़ा असर, कोहरे की सफेद चादर में लिपटा जमशेदपुर एवं आसपास का क्षेत्र, जनजीवन प्रभावित। अपनी मांगों के आहूत फेयर प्राइस शॉप डीलर संगठन ने की महत्वपूर्ण बैठक, लिए कई आवश्यक निर्णय। बागबेड़ा राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान और रेड क्रॉस जमशेदपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 705वें नेत्र ज्योति महायज्ञ के कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान और रेड क्रॉस द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। हर वर्ष राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान द्वारा मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन का मेगा कैंप लगाया जाता है। इस वर्ष भी 6 जनवरी से 9 जनवरी तक 705वां नेत्र ज्योति महायज्ञ का मेगा कैंप बागबेड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान में आयोजित किया गया। इस कैंप के अंतिम दिन रोगियों को निःशुल्क दवाइयां और कंबल वितरण कर विदाई दी गई, जहां अंतिम दिन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कैंप के अंतिम दिन विदाई समारोह वाले कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान इस कार्य में लगे संस्था के सदस्यों के साथ साथ आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले उद्यमियों, कंपनी के पदाधिकारी और चिकित्सीय सेवा दे रहे चिकित्सकों को राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने कैंप में ऑपरेशन करवा चुके नेत्र रोगियों की आंखों की पट्टी अपने हाथों से खोलकर उन्हें दवाइयां और शॉल उड़ाकर उन्हें विदाई देते हुए उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में राम मनोहर लोहिया व रेड क्रॉस के कार्यों की सराहना करते हुए कार्यक्रम में मौजूद उपायुक्त को 2 एकड़ जमीन अस्पताल के लिए उपलब्ध कराने का आदेश दिया। The Foundation Day of the Singhbum branch of Indian Red Cross Society. This occasion holds immense significance as it is marks the 4 decades of dedicated service, providing an opportunity to reflect on the significant contributions this branch has made to our community. I extend my congratulations to the East Singhbum branch of the Indian Red Cross Society. I also appreciate Ram Manohar Lohiya Seva Sansthan for its remarkable contributions to the benefit of the society. As we celebrate the milestone, let us also pay homage to the late K.K. Singh ji, an eminent industrialist, social activities and the first patron of the Red Cross Society East Singhbum branch. I would like to express my gratitude to all the volunteers, staff and supporters who have been an essential part of this journey. Your selfless service has not only changed lives but also strengthened the bonds within our community. जमशेदपुर शहर व आसपास मंगलवार को सुबह से ही धुंध छाई रही। धुंध के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ। क्षेत्र में छाई घनी धुंध के कारण विशेष तौर पर 2 पहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। धुंध के कारण वाहन चालकों को सुबह 9 बजे तक भी अपने वाहनों को हेडलाइट्स के सहारे चलाना पड़ा। जमशेदपुर में छाए घने कोहरे से जहां जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ, वहीं सड़क और रेल यातायात भी काफी बाधित हुआ, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा। कई बसें और ट्रेनें लेट चलने के कारण यात्री अपने गंतव्य तक समय पर नहीं पहुंच सके। सुबह 9 बजे तक क्षेत्र में छाई धुंध के कारण 100 मीटर की दूरी पर भी देखना मुश्किल था, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। धुंध के कारण वाहन चालकों को, खासकर बसों को भी धीमी गति से चलाया गया। धुंध के कारण स्कूली बसें भी देरी से पहुंची और स्कूली बच्चों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ी। घने कोहरे के कारण लोग घरों में दुबके रहे, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। लोगों ने अलाव का भी सहारा लिया। फेयर प्राइस शॉप डीलर संगठन झारखंड के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के 15 प्रखंड के सभी पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एग्रीको क्लब हाउस में एक बैठक की।
मंगलवार को बीते दिनों जिले के वरीय पदाधिकारी एसओ के साथ संगठन के सभी पदाधिकारी की बैठक में हुई वार्ता पर विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर जिला महासचिव प्रमोद गुप्ता ने कहा, डीलरों की मांग सरकार तक पहुंचा दी गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसको लेकर 1 जनवरी से पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी डीलर हड़ताल पर हैं। उन्होंने बताया, सोमवार को जिले के वरीय पदाधिकारी एसओ के साथ संगठन के सभी पदाधिकारी की बैठक हुई। उनके द्वारा नोटिस जारी कर हड़ताल को वापस करने की मांग की गई थी। मौके पर महासचिव प्रमोद गुप्ता ने बताया, हड़ताल सभी डीलरों द्वारा की गई है। सभी के साथ बैठक कर एक मांग पत्र सरकार को सौंपा जाएगा। अगर सरकार से वार्ता में डीलरों को कुछ फायदा पहुंचता है तो हड़ताल वापस लिया जा सकता है। उन्होंने कहा, जब तक डीलरों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक सभी हड़ताल पर रहेंगे। सरकार के पास बैठक चल रही है। यदि सरकार डीलर हित में बात करती है, यदि कमीशन हम लोग 1 रुपया से 3 रुपया करती है, अनुकंपा का लाभ लागू कर देती है, तो हम लोग उसे भी आगे विचार करेंगे उस पर। और यदि सरकार कमीशन नहीं बढ़ाती है, अनुकंपा का लाभ नहीं देती है, तो हम लोग मानदेय या फिर 30,000 रुपये मानदेय नहीं देती है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगा तो हम लोग पूर्वी सिंहभूम में 1430 डीलर के साथ साथ झारखंड में पूरा 25,400 डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र फेज 7 से सटे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के पास नेताजी सुभाष हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्यरत मजदूरों द्वारा घर लौट रही महिला के साथ छेड़खानी करने से आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। मौके पर सरायकेला सिविल एसडीओ पारुल सिंह द्वारा आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात पर उग्र ग्रामीण माने। पारुल सिंह ने बताया कि निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों की सूची तैयार कर उनसे पूछताछ की जाएगी। मामले को लेकर दोनों पक्षों द्वारा लिखित शिकायत की गई है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। एसडीओ ने बताया कि नेताजी सुभाष अस्पताल प्रबंधन द्वारा वार्ता कर कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जाएगी। महिला के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। एसडीओ के आश्वासन पर ग्रामीणों ने मौके से धरना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया। गौरतलब है कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र के ईएमसी के पास हथियारडीह में निर्माणाधीन नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में काम कर रहे 6 मजदूरों ने गांव की रहने वाली एक महिला से छेड़खानी की थी। महिला ड्यूटी से वापस अपने घर लौट रही थी। इसी क्रम में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग निर्माण में लगे 6 मजदूरों ने महिला को घेर लिया था। महिला जब तक कुछ समझ पाती तब तक एक मजदूर ने महिला का हाथ पकड़कर बिल्डिंग में खींचने का प्रयास किया, जिसके बाद महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। महिला की आवाज़ सुन उस रास्ते से गुजर रहे कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद महिला उन मजदूरों के चंगुल से निकलकर भागने में सफल हुई। महिला सीधे अपने घर पहुंची और खुद के साथ घटी घटना की जानकारी ग्रामीणों और अपने परिवार के लोगों को दी। इसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और हजारों की संख्या में निर्माणाधीन बिल्डिंग को घेर लिया। इधर आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने एसडीओ के अलावा आदित्यपुर पुलिस, गम्हरिया, आरआईटी थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। इसी के लिए कंपनी मैनेजमेंट से भी बात की गई है, क्योंकि इस एरिया में स्पेशली थोड़ा अंधेरा रहता है, तो उसको ये लोग सॉर्ट आउट करेंगे। और किसी की भी सुरक्षा हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, सुरक्षा हमारा मेन दायित्व है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरी तरह से ठीक से कैरी हो। ये कहना है कि जो व्यक्ति है उसको वो पहचान नहीं पा रही है। एक्चुअली डिफ़िकल्टी भी इसीलिए हो रही है और थोड़ा डिले भी इसीलिए हो रहा है, वरना हम लोग अभी तक टैप डाउन कर चुके होते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि क्योंकि अंधेरा था तो वो पहचान नहीं पा रही हैं, तो उसका हम लोग देख रहे हैं कि कैसे किया जा सकता है। उनका कहना है कि कोई गार्ड थे जिन्होंने उन लोगों को अंदर लिया है, तो अभी हम लोग कंपनी के जितने भी लोग हैं उनका एक लिस्ट बनाया जा रहा है। लिस्ट बना के पुलिस एक एक करके उस पर तफ्तीश करेगी, ताकि हम लोग। शहर के टाटा मोटर्स कंपनी में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए यूनियन के अध्यक्ष व महामंत्री लगातार प्रयास में लगे हैं। बीते दिनों टाटा मोटर्स यूनियन के अध्यक्ष व महामंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रांची में श्रमायुक्त से मुलाकात कर 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा। वहीं मंगलवार को यूनियन के पदाधिकारी ने टेलको में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते व महामंत्री आरके सिंह शामिल रहे। इस मौके पर महामंत्री आरके सिंह ने कहा, टाटा मोटर्स के विस्तार के लिए सरकार व प्रबंधन से मांग की गई, ताकि जमशेदपुर में टाटा मोटर्स का एक नया प्लांट 2024 में लगे और प्लांट में शहर के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया, कर्मियों को स्थायी करने का मुद्दा चल रहा है।
टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन इस मुद्दे पर मांग कर रही है ताकि कर्मियों को जमशेदपुर प्लांट में ही स्थायी किया जा सके। उन्होंने कहा इस संबंध में लेबर कमिश्नर व डिप्टी लेबर कमिश्नर से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं। वैसे टाटा मोटर्स प्रबंधन में बैठे अधिकारी काफी योग्य हैं। कर्मचारियों से आग्रह करते हुए कहा प्रबंधन के साथ मिलकर उन्हें विस्तार से जानकारी देकर ही रास्ता निकाला जा सकता है। यूनियन इसके लिए प्रयास कर रही है। साथ ही नए साल में टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन पिछले कई वर्षों से अपने कर्मचारियों के हित में और कंपनी के हित में जो काम की है उसमें निरंतर सुधार करते हुए हमारी यूनियन का एक प्रयास है। जो अस्थायी साथियों का जो मामला चल रहा है उसमें कल ही हमारी यूनियन ने मिल करके माननीय लेबर कमिश्नर साहब से और डीएलसी साहब से अपने अस्थायी साथियों के स्थायीकरण के मामले पर जो मामला चल रहा है उस पर हम लोगों ने विधिवत रूप से अपने सरकार पक्ष के पास हम लोग रखे हैं और प्रबंधन को भी हम लोगों ने दो टूक कहा है कि अपने अस्थायी साथियों का स्थायीकरण इसी प्लांट में हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो। उसके लिए यूनियन लड़ाई लड़ रही है। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप चौथे स्तंभ के रूप में आपको जाना जाता है। आप लोगों का सहयोग हम लोग को चाहिए कि जमशेदपुर में जो प्लांट है वो मदर प्लांट है। ये हम लोग का हमेशा सोच रहता है टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन का कि सबसे पहले कारखाना आगे बढ़ना चाहिए और ये यूनियन का निरंतर प्रबंधन से मांग है कि कारखाने का विस्तारीकरण किया जाए। सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि यूनियन के लोग सरकार के लोग मिल करके जमशेदपुर में जो दूसरे जगह प्लांट लग रहा है दूसरे स्टेट में वो न लगे। यूनियन इसके लिए कटिबद्ध है कि जमशेदपुर में इसका विस्तारीकरण हो, झारखंड में विस्तारीकरण हो, जिससे यहाँ के लोकल लोगों के बच्चों को नियोजन यहाँ पर हो। और उसी के तरह यूनियन ने लड़ाई लड़ रही है। उसमें पक्ष विपक्ष का कोई बात नहीं है। हम सबसे आह्वान करना चाहेंगे कि जमशेदपुर में प्लांट का विस्तारीकरण हो। शहर के बारीडी डैफोडिल्स उच्च विद्यालय की 33वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मंगलवार को आयोजित प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि बंटी सिंह व विशिष्ट अतिथि बारीडी भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर विजय कुमार रजक शामिल हुए। झंडोत्तोलन कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन सत्र में बच्चों द्वारा मनमोहक ड्रिल व डांस प्रस्तुत किया गया। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में स्कूल के एलकेजी से लेकर 10th क्लास तक के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मौके पर उपस्थित सभी छात्र व अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन की जमकर सराहना की। विद्यालय के प्राचार्य मिथिलेश प्रसाद श्रीवास्तव ने मौके पर उपस्थित अतिथि व अभिभावक जनों का स्वागत करते हुए नव वर्ष की बधाई दी। साथ ही वर्ष 2024 में मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। इस अवसर पर उन्होंने बताया डैफोडिल स्कूल प्रबंधन बीते 33 साल से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के साथ खेलकूद पर भी विशेष ध्यान रखती है। उन्होंने कहा जीवन में जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही स्वस्थ रहने व मानसिक विकास के लिए खेलकूद जरूरी है। प्रतियोगिता में रेड हाउस 26 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन रही। ब्लू हाउस 20 पदक के साथ रनर अप रही। ये सोचकर प्रत्येक वर्ष वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन होता है और हमें खुशी है कि हमारे बच्चे जो हैं बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और जहाँ भी कंपटीशन होता है चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र का हो या खेलकूद का हो या क्विज हो, हर जगह हमारे बच्चे जाते हैं और सफलता हासिल। विद्यालय जो है वो दहलीज पे है, शहर और गांव के दहलीज पे है, इसलिए दोनों क्षेत्र के बच्चे हैं और ये सभी बच्चे जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं, गरीब रेखा से नीचे ही उनके परिवार के लोग जीवन बसर करते हैं और वैसे बच्चे को हम तलाश कर राष्ट्र पटल पर लेकर आ रहे हैं। कोट का विधायक संजीव सरदार ने महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा अच्छे से खेलो, राज्य और देश का नाम रोशन करो, हम हर संभव मदद करेंगे। मेराकी और अनेशा संस्था द्वारा संयुक्त रूप से 1 दिवसीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन केरुआ डुंगरी में किया गया था, जिसमें 5 टीम ने भाग लिया था। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला टीम को विधायक संजीव सरदार के हाथों पुरस्कृत किया गया। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि मेराकी संस्था की सचिव रीता पात्रो और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला और किशोरी बच्चियों को प्रोत्साहित कर रही हैं और तरह तरह के आयोजन करती आ रही हैं। तुरामडी के केरुआ डुंगरी पंचायत के तुरामडी इस मैदान में जो हमारे सामाजिक संस्थान है मेराकी एंड अनमिशा द्वारा आयोजित इस जमशेदपुर एवं कोटका प्रखंड के
तमाम किशोरियों के बीच एक फुटबॉल प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स प्रतियोगिता रखा गया था और इसमें आज जो टीम उत्तीर्ण हुए हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। और साथ ही मेराकी संस्थाओं से जो हमारे पीछे क्षेत्र के रीता पात्रदी हैं, उन्होंने कितने सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जा के किशोरियों को ढूंढने का काम किए और साथ साथ खेल जगत में लाने का। और खेल वर्तमान समय में कि कैसे कि युवाओं के साथ, पुरुष के साथ कैसे महिलाओं भी आगे बढ़ें, उसके बारे में सोचते हुए आज ये पहला कदम ये किशोरियों के बीच में। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।